रायबरेली से योगी आदित्यनाथ की हुंकार, राहुल पर किया 400 पार वाला प्रहार। अमेठी से भागे राहुल, रायबरेली में कैसा है माहौल? गांधी परिवार का गढ़, बाबा ने लगाई दहाड़। चुनावी मैदान में धुरंधर, किसका होगा मंगल? अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी के सामने चुनौती अभी भी बरकरार है। योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी को हराने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। अमेठी में स्मृति दहाड़ लगा रही हैं, तो रायबरेली तो योगी आदित्यनाथ ने संभाला हुआ है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जीत मान चुके हैं, लेकिन बीजेपी का सपना है 400 सीटें जीतने का। तभी बीजेपी के नेता हर मंच से कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। रायबरेली में सीएम योगी ने प्रचार किया तो मंच से एक बार फिर से यही नारा दोहराया। सीएम ने कहा कि अब की बार 400 पार। 400 पार में रायबरेली भी है ना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की लेखनी ने जिस धरा को धन्य किया हो, ऐसी धरा को पुनः पुनः नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव आज चतुर्थ चरण में चल रहा है। अब तक आधे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 285 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आज 10 राज्यों की 96 सीटों में चुनाव हो रहे हैं। और बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही नारा गूंज रहा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार में रायबरेली भी है ना, है ना। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट को बीजेपी की झोली में डालने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली के चुनावी मैदान में आ गए हैं। रायबरेली में चुनाव सभा कर मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के लिए वोट मांगा। रायबरेली की सीट इस बार चुनाव में सबसे हॉट सीट बन गई है। इस सीट पर कांग्रेस का बरसों से कब्जा रहा है और अब की बार यहां से राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। इसीलिए रायबरेली का तिलिस्म तोड़ने के लिए खुद मैदान में बाबा आ गए हैं। इसलिए इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं वर्तमान में? कहते हैं भारत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अगर भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा राम मंदिर? रायबरेली में जिस वक्त मंच से योगी आदित्यनाथ गरज रहे थे, करीब करीब उसी वक्त राहुल गांधी भी हेलीकॉप्टर से रायबरेली के चुनावी मैदान में उतरे। 3 मई को नामांकन भरने के 11 दिन बाद राहुल पहली बार रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल ने रायबरेली में जगह जगह चुनावी सभाएं की। योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछा कि 65 साल में गांधी परिवार ने रायबरेली के लिए क्या किया, तो मंच से राहुल ने अमेठी और रायबरेली में किए गए कामों को गिना दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की नेत्री का बयान पढ़ रहा था मैं कल, कह रही थी कि मोदी जी बताएं 10 वर्ष में रायबरेली में क्या किया। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 वर्षों में नहीं, 65 वर्षों में कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली अमेठी में कई काम हुए हैं, हाईवे बनाए। रायबरेली की सीट को कांग्रेस गांधी परिवार का गढ़ मानती आई है। 1971 से अब तक 3 बार ही ऐसा हुआ है कि इस सीट पर कांग्रेस के सिवाय किसी दूसरी पार्टी का कब्जा रहा हो। 1977 में बीएलडी से राजनारायण, जबकि 1996 और 1998 में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया। इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से 2 बार, जबकि सोनिया गांधी 4 बार सांसद रही हैं। इस बार सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हर चुनावी मंच से वो रायबरेली से अपना भावात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने माँ से कहा, माँ वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोनों ही माताओं की ये कर्म भूमि है और इसीलिए मैं यहाँ रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूँ। जनसभा के दौरान हल्ला गुल्ला होने पर राहुल गांधी लोगों पर भड़क गए। राहुल ने कहा कि भैया थोड़ा शांत हो जाएं, बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए।
राहुल गांधी जहां अपने चुनावी दौरों के बीच समय निकालकर रायबरेली में आए हैं, वहीं प्रियंका गांधी अमेठी के साथ साथ रायबरेली में मोर्चा संभाले हुए हैं। भाई की सीट के लिए बहन प्रियंका घर घर जाकर लोगों से बात कर रही हैं। रायबरेली के परिवारों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। भैया को जिताने के लिए बहना भी मैदान में है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र में 10 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन आज तक रायबरेली में जितने काम हुए सब कांग्रेस के समय में हुए। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर रायबरेली में एम्स है तो इसका पैसा मोदी जी ने दिया है। ये जो रेल कारखाना है उसके आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का पैसा भी मोदी जी ने दिया है और इसके उद्घाटन में वो खुद भी आए थे। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा श्री राकेश प्रताप सिंह को, गौरीगंज के विधायक को। धन्यवाद दूंगा मनोज पांडे को जो रायबरेली के पास विधायक है। इन्होंने समाजवादी पार्टी से इन्होंने विद्रोह किया। कहा जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में रामलला की विराजमान होने के बाद जब मैंने प्रस्ताव रखा कि भाई चलो सभी विधायक एक साथ अयोध्या में दर्शन करते हैं, इन सभी विधायकों ने समर्थन किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, हम राम मंदिर का विरोध करते हैं। तो इन विधायकों ने कहा नहीं, जो राम का विरोध करेगा हम उसका साथ नहीं दे सकते, और इन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया। कहा कि भाई हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। इन्होंने पहले ही कहा, इन लोगों ने कहा कि राम से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, हमारे पूर्वजों का संबंध है, पीढ़ियों से हमारा संबंध है। हम भूखों रह सकते हैं लेकिन राम को नहीं छोड़ सकते। राम के बगैर हमारा काम नहीं हो सकता है। रायबरेली में हाथ को हटाकर कमल खिलाने की कोशिश में है बीजेपी। इसी मकसद को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रायबरेली में पूरा जोर लगा रहे हैं। एक दिन पहले ही अमित शाह ने भी रायबरेली में चुनावी जनसभा की थी और मंच से ही गांधी परिवार पर निशाना साधा था। अमित शाह ने कहा कि मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था, वो बोल रही थी कि मैं अपने परिवार से वोट मांगने आई हूँ। बात तो सही है, लेकिन एक बार चुन के जाने के बाद कितनी बार इनका परिवार रायबरेली आए हैं। अमित शाह ने कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे से मुलाकात कर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। रायबरेली में 20 मई को वोटिंग है। उससे पहले राहुल, प्रियंका और योगी और अमित शाह जैसे धुरंधर यहाँ प्रचार में उतर गए हैं।